नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं, जिसमें जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है प्यारे साथियों। और यह जो है प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल छपने वाले प्रश्न है और जो कि एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे बीपीएससी शिक्षा 3.0 की जो तैयारी है आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाइएगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर फर्स्ट पर ध्यान देंगे। तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है वह कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है? तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है वह मालाबार अभ्यास जो है वह संयुक्त होता है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास कौन सा होता है? तो वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो है वह भारत और अमेरिका के बीच जो है वह संयुक्त अभ्यास होता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न पर देखते हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीय लोगों को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो रूस यूक्रेन युद्ध में जो है वह भारतीय लोगों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए जो है वह ऑपरेशन गंगा को जो है वह चलाया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देंगे। सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की जो है वह स्थापना किया गया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है वह होम रूल का जो है वह स्थापना किया गया था। होम रूल का जो पहला चरण है वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था और होम रूल का दूसरा चरण जो है वह एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक को जो है हम लोग लोकमान्य से जानते हैं। लोकमान्य से जो है वह हम लोग बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में, आनंद मठ पुस्तक में जो है वह कौन सा विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ पुस्तक में जो है वह सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है प्यारे साथियों, ठीक है। और इसी आनंद मठ में जो है, आनंद मठ पुस्तक में जो है राष्ट्रीय गीत का जो है उल्लेख है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर ध्यान देंगे। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का किताब जो है वह किसे मिला है? तो मैन ऑफ द सीरीज का जो किताब है वह बुमराह को जो है वह मैन ऑफ द सीरीज का किताब जो है वह मिला है प्यारे साथियों, ठीक है। और मैन ऑफ द मैच जो है किन्हें मिला था? तो मैन ऑफ द मैच है वह विराट कोहली को मिला था। विराट कोहली को जो है वह मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच में मिला था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न पर देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से 3 मुख वाले देवता का जो है वह साक्ष्य मिला है? तो 3 मुख वाला देवता को जो साक्ष्य है वह मोहनजोदड़ो से मिला है साथियों, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी पर स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 पर ध्यान देंगे। तो प्रश्न में दिया हुआ सलाल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो सलाल बांध जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो सलाल बांध जो है वह चिनाब नदी पर स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो कृष्णा नदी पर जो है वह नागा अर्जुन बांध जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय निर्माण योजना जो है यह किस वर्ष शुरू किया गया था? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय निर्माण योजना जो है वह 2005 में जो है भारतीय निर्माण योजना को शुरू किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। नीति आयोग कब स्थापना किया गया था? तो नीति आयोग जो है वह 1 जनवरी 2015 में जो है वह नीति आयोग को जो है वह लाया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर ध्यान देंगे। तो चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो किस रॉकेट से जो है वह चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था? तो LBM-3 M4 रॉकेट से जो है वह चंद्रयान 3 को जो है वह लॉन्च किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चंद्रयान 3 दिया हुआ है। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्चिंग किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था प्यारे साथियों। और यह चंद्रमा के सतह पर लैंड कब किया था? तो 23 अगस्त को जो है चंद्रमा के सतह पर जो है कि वह सतह पर लैंडिंग कर लिया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, जिस जगह पर चंद्रयान 3 उतरा था उस जगह का नाम क्या है? तो उस जगह का नाम क्या है? तो शिव शक्ति पॉइंट जो है उस जगह का नाम है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए और यह जो है चंद्रयान 3 जो है यह किस जगह से लॉन्च किया गया था?
तो श्री हरिकोटा से जो है वह चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग जो कि 11 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है मालाबार म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों के साथ जो है वह सीमा लगती है। तो म्यांमार के साथ जो है वह भारत के किन राज्यों के साथ सीमा लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है वह म्यांमार के साथ जो है वह अपनी सीमा को साझा करता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। अटलांटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है। तो अटलांटिक क्षेत्र जो है वह उत्तर की ओर और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वह दक्षिण ध्रुव की ओर स्थित है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 पर ध्यान देंगे। पेंजिया से अलग हुआ दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है। तो पेंजिया से जो अलग हुआ था उसे दक्षिणी महाद्वीप को जो है वह गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, और यह गोंडवाना लैंड जो है वह दक्षिणी भारत की ओर पड़ता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी क्या होगा। तो 9.76 लाख करोड़ जो है वह 2024-25 के लिए बिहार का जो है वह जीडीपी रहने वाला है साथियों। ठीक है, तो जीडीपी जो है जी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग जो कि 15 नंबर हम लोग प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अध्यक्ष के रूप में कौन थे। तो भागलपुर में जो है आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अध्यक्ष के रूप में कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद जो है वह बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अध्यक्ष के रूप में थे प्यारे साथियों। ठीक है, और यह राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो है वह राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और राजेंद्र प्रसाद जो है वह 2 बार राष्ट्रपति के रूप में बने थे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो चंपारण आंदोलन के समय बिहार के जो है वह उपराज्यपाल जो है वह कौन थे। तो चंपारण आंदोलन के समय जो है वह बिहार के उपराज्यपाल के रूप में एडवर्ड अल्बर्ट गेट जो थे वह चंपारण आंदोलन के समय जो है वह बिहार के उपराज्यपाल थे साथियों। ठीक है, और यह चंपारण आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम आंदोलन है। ठीक है, भारत में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग जो है वह 17 पर ध्यान देंगे। तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइस ने मुर्शिदाबाद का डिप्टी दीवाना किसे नियुक्त किया। तो इलाहाबाद के संधि के बाद जो है वह रॉबर्ट क्लाइस ने जो है वह मुर्शिदाबाद की डिप्टी दीवाना के रूप में किसे नियुक्त किया। तो मोहम्मद रजा खान को जो है वह मुर्शिदाबाद का ड्यूटी जो है वह नियुक्त किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइस जो कि बंगाल के गवर्नर प्रथम थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर के रूप में जो थे वह रॉबर्ट क्लाइस थे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किसने चंपारण आंदोलन के दौरान बागवानों की समर्थन में रिपोर्ट तैयार किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि जेएम अश्विनी जो थे वह चंपारण आंदोलन के दौरान बागवानों के समर्थन के लिए जो है वह रिपोर्ट तैयार किए थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो कौन सा समाचार पत्र पटना से प्रकाशित होता था। तो पटना से जो प्रकाशित कौन सा समाचार होता था। तो भारतीय राष्ट्र जो है वह पटना से प्रकाशित होता था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो संवहनी पादप जिसमें फल और फूल जैसे विशेष गुण होते हैं कहलाते हैं। तो इसे जो हम लोग आविर्ता बीजी के नाम से जो है हम लोग जानते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। तो 1908 में जो है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र जो है वह पटना में आयोजित किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो अगुणीय और द्विगुणीय लिंग निर्धारण प्रणाली किसमें पाई जाती है। तो यह जो है मधुमक्खी में जो है अगुणीय और द्विगुणीय लिंग निर्धारण प्रणाली जो है वह पाई जाती है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। जनन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा एक जीव अपनी संतति उत्पादन कर सकता है और यह किस सदस्य के अंतर्गत हो सकता है। तो यह जो है वह प्रजातियों के तहत जो है वह होता है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे।
तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू किया गया था? तो 1 फरवरी 2023 को जो है वह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को शुरू किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। और यह योजना जो है वह मजदूरों के लिए था, मजदूर और बढ़ी के लिए, मजदूर बढ़ी के लिए जो था यह योजना को शुरू किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग जो कि 25 पर ध्यान देंगे। तो हाल ही में 16वें वित्त आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को जो है वह 16वें वित्त आयोग के रूप में जो है वह नियुक्त किया गया है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री जो है वह कौन बने हैं? तो केयर स्टारमर जो है वह ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो कि बने हैं प्यारे साथियों, ठीक है। इनके पहले कौन प्रधानमंत्री थे? तो ऋषि सुनक जो थे इनके पहले प्रधानमंत्री थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक महासंघ स्थापित करने का निर्णय लिया गया जिसमें शामिल थे। तो शामिल क्या था? तो गवर्नर के प्रांत और रियासतें जो है वह तो भारत के अधिनियम 1935 के तहत जो है वह स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो स्टॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो स्टॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में जो है वह सिंधु नदी जो है अफगानिस्तान से किस नदी से जो है वह जुड़ती है? तो यह जो है वह काबुल नदी से जुड़ती है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यूरो कप 2024 जो है वह किस देश द्वारा जीता गया है? तो यह जो है वह स्पेन के द्वारा जो है वह जीता गया है यूरो कप को प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना जो है वह फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है इसके उप विजेता कौन है? तो इसके उप विजेता जो है वह फ्रांस है। फ्रांस जो है इसके उप विजेता है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 पर ध्यान देंगे। तो रक्त वाहिनी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड रक्त शामिल है वह उसे हम लोग फुफ्फुस ध्वनि के नाम से हम लोग जानते हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो सूरीनाम द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो सूरीनाम द्वारा जो है कौन सी जो है वह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार जो है वह द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 पर ध्यान देंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश है साथियों, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो है कब शुरू किया गया था? तो 22 जनवरी जो है 2015 को जो है वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो योजना है वह शुरू किया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो 30 सितंबर 1921 को जो कि मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम के कौन सा अखबार जो है वह प्रकाशित किया था? तो उस अखबार का नाम कौन सा है? तो मोथरलैंड जो है वह अखबार का नाम है साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो 35 में दिया हुआ है जो कि उलगुलान शब्द निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो मुंडा विद्रोह से जो है वह उलगुलान शब्द संबंधित है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ऊर्जा सूचकांक जो है 2023 में जो भारत का स्थान है वह 67वां स्थान है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ मस्तिष्क का कौन सा जो हिस्सा है वह श्वसन और हृदय गति को नियंत्रण करता है? तो मेंडुला ओब्लोंगेटा जो है वह मस्तिष्क का जो है वह भाग है जो कि श्वसन और हृदय का गति का जो है वह नियंत्रण करता है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 पर ध्यान देंगे। लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से सीमा बनने वाली एकमात्र देश कौन सा है? तो लाल सागर और फारस की खाड़ी से जो है वह सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो सऊदी अरब जो है वह राज्य जो कि देश है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो 1858 की घोषणा को कैनिंग के द्वारा किया गया जो है 1858 की घोषणा को कैनिंग के द्वारा कहाँ से जो है वह पढ़कर सुनाया गया था? तो यह जो है इलाहाबाद से जो है 1858 की घोषणा को जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है वह पढ़कर सुनाया गया था इलाहाबाद में।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो कि 39 पर ध्यान देंगे। तो हाल ही में चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र महिला बनकर किसने इतिहास रचा? तो दीपिका भंडारे जो है वह किए थे बात, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद ने जो है बिहार छात्र परिषद का गठन किए थे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होता है तो कितने अवधि के बाद वह पुनः जो है वह चुनाव कराया जाता है? तो 6 माह के अवधि के बाद जो है वह पुनः से चुनाव कराया जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के सूची से हटाकर उसे समवर्ती सूची में जो है वह शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है वह राज्य की सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जो है वह शिक्षा को शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार जो है वह शुरू किया गया था? तो केसरी अखबार जो है वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया है साथियों, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 44 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। धरती पर 1 डिग्री देशांतर के बीच दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर जो है वह 1 डिग्री देशांतर के बीच जो है वह दूरी होती है साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स का संबंध किस जो है देश से है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है वह गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स का संबंध है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस अनुच्छेद के तहत असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जनजातीय प्रशासन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद जो है वह 5 के तहत जो है वह असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का जो है वह उल्लेख है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, नमस्कार।